बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक नंबर 14.8 और लेक्चर नंबर 11 में हम CRO को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो CRO की हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल और उसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड किया था। अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फंक्शन है इसके बिलो। अगेन हम उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करेंगे और इसकी वर्किंग देखेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ट्यूब होगी जिसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट करवाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और राइट साइड पे स्क्रीन होगी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक बीम जाके हमारे पास स्ट्राइक करेगी, और वो जो स्क्रीन होगी वो हमारे पास जिंक मटेरियल से बनी होगी, लाइक जिंक सल्फाइड। तो हमारे पास वहां पे जब फॉल करेगी तो वो ग्लो करेंगे और जो हमारे पास ग्राफ होगा वो विजिबल हो जाएगा। तो हम अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली इनडायरेक्टली कैथोड, उसके बाद हीटेड कैथोड, उसके बाद ग्रिड और 3 एनोड्स पे मुश्तमिल होगा। तो हमारे पास उसके बाद आता है फिलामेंट। तो फिलामेंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फिलामेंट है। फिलामेंट क्या करता है, ये हीट अप करता है किसको, कैथोड को, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करवाता है। तो हमारे पास थर्ड इज ग्रिड। जब हमारे पास ये कैथोड से इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट होती है बाय यूजिंग फिलामेंट हीटेड, तो हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास ग्रिड का पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड वेरी करेगा। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलवाने हैं ग्रिड से, तो अब हमने क्या करवाना है, ग्रिड का पोटेंशियल कम कर देना है। जब ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम करेंगे, ग्रिड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो जब इसका पोटेंशियल कम करेंगे तो कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और स्क्रीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रिड का जो पोटेंशियल है नेगेटिव वो इंक्रीज कर दें तो हमारे पास कैथोड से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका मतलब है जो ग्रिड है बेसिकली वो क्या काम कर रहा है, टू हमारे पास ये जो ग्रिड है बेसिकली ये स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो उसके बाद हम एनोड पे चलते हैं। तो जब ये ग्रिड से इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलेगी तो इन एनोड्स पे जाएगी, A1, A2, A3। अब A1 हमारे पास ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं ये 20 वोल्ट है। अब A2 जो हमारे पास दोनों प्लेट्स हैं इनका जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है। उसके बाद जो A3 है उसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 40 वोल्ट है। अब क्या होगा कि अब दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल सेम है, इनका पोटेंशियल सेम है, इनका पोटेंशियल, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब होगा ये कि जैसे जैसे ये बीम हमारे पास पास कर रही होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये फोकस हो रही होगी और साथ साथ एक्सेलरेट हो रही होगी। ये बीम हमारे पास अट्रैक्ट यहां पे भी हो रही होगी लेकिन फोकस भी हो रही होगी। इससे आगे जाएगी तो ज्यादा एक्सेलरेट होगी और हमारे पास फोकस होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है ग्रिड का क्या काम है, एनोड का क्या काम है हमारे पास, टू बीम टू एक्सेलरेट एज वेल एज फोकस। उस बीम को फोकस करवाना है और एक्सेलरेट करवाना है। उसके बाद फिर हम आते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे आते हैं तो जब ये बीम हमारे पास एनोड से पास करती है तो दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होती है। एक एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट जो बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करवाती है स्क्रीन पे, और फिर वाई प्लेट से पास होती है जो बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवाती है। तो हमारे पास जब यहां से टकराते पास होती है तो ये स्क्रीन पे जाती है। अब हमने थोड़ा सा इसका प्रोसेस देखना है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में। स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर।
अगर बीम को हमने हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करवाना है तो हम पोटेंशियल जो प्रोवाइड करेंगे वो एक्स प्लेट पे करेंगे, और ये किसके जरिए करेंगे, हमारे पास सीआरओ में ही डिवाइस मौजूद है, हम उसके जरिए पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। और जो इसकी आउटपुट आती है बेसिकली हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर से स्वीप सॉटूथ वोल्टेज हमारे पास रिसीव होते हैं। सॉटूथ वोल्टेज क्या होते हैं कि हमारे पास एक टाइम के लिए हमारे पास पोटेंशियल को हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चला जाता है, और जैसे ही हमारे पास एक टाइम पे पहुंचता है ये पोटेंशियल, ये हमारे पास जीरो पे आ जाता है, यहां पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर हम प्रोवाइड करेंगे इसको पोटेंशियल, तो हमारे पास यहां तक चला जाएगा हमारे पास स्पॉट। उसके बाद जैसे ही ये इस टाइम पीरियड टी पे पहुंचा तो हमारे पास फिर ये जीरो पे आ गया पोटेंशियल, तो उसके बाद फिर हम यहां पे आ जाएंगे, तो हमारे पास टाइम यहां पे आ जाएगा और v हमारे पास यहां पे आएगा। तो अब होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता एक हमारे पास स्पॉट जनरेट होता चला जाएगा। अब देखें यहां पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहां से लेके यहां तक तो गैप था, यहां से लेके यहां तक तो गैप था। ये बेसिकली आरी के दानों जैसे हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉटूथ वोल्टेज। और ये किसके जरिए हमारे पास जनरेट होते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर के जरिए। एक टाइम के लिए पोटेंशियल को इंक्रीज करता है और फौरन ही जीरो कर देता है क्विकली जब एक टाइम पीरियड पे जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो स्क्रीन पे हमें सिर्फ एक लाइन नजर आ रही होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होती है। ये हमारे पास है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर का मतलब एक टाइम के लिए उसको हमारे पास पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है और फौरन ही खत्म कर दिया जाएगा जब जैसे ही हमारे पास एक खास टाइम पे पहुंचेगा। इसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है साइनोसाइडल वेव एंड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। साइनोसाइडल वेव, अगर हमने साइनोसाइडल जो वोल्टेज है वो वाई प्लेट्स को प्रोवाइड कर दिया तो हमारे पास जो अब वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो साइनोसाइडल होंगे। ये एक बात याद रखें कि जो भी हमने ग्राफ बनाना है, जितना सर्कुलर शेप में, वर्टिकल शेप में, साइनोसाइडल क्या होता है, जो साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा होता है। तो हम वो जो पोटेंशियल है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, वो वाई प्लेट को प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे हम एक काम करेंगे सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो एक्स प्लेट का टाइम पीरियड है और जो वाई प्लेट का टाइम पीरियड है वो सिंक करवाना है, सेम करवाना है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सेम करवाएंगे ताकि जो इन दोनों का वोल्टेज प्रोड्यूस हो सके वो हमारे पास सिंक्रोनाइज हो सके, सेम हो सके। हमारे पास जो हम स्क्रीन पे रिजल्ट शो करें वो स्टेशनरी देख सकें, हमें नजर आ सके वो। तो जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो ये किसके जरिए करते हैं, ये हमारे पास सीआरओ के फ्रंट पैनल पे ही सिंक्रोनाइजेशन पैनल होता है जिसके जरिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले सिस्टम आएगा। जब हमने इसके वोल्टेजेस प्रोवाइड किए तो हमारे पास अपनी मर्जी का जो वेव फंक्शन होंगे वो हमारे पास हासिल हो रहे होंगे। वो किसी तरह भी हो सकते हैं, सर्कुलर शेप में तो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, साइनोसाइडल है तो साइनोसाइडल वेव फॉर्म आ जाएगा। तो यहां तक हमारी ये वर्किंग कंप्लीट हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।